क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शंकर जैसे देवता भी शनि देव के प्रभाव से नहीं बच सके? आज की कहानी इसी रहस्य से शुरू होती है। एक दिन की बात है, नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए भगवान शिव के पास पहुँचे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन बात गंभीर थी। नारद मुनि बोले, भोलेनाथ, शनि देव आपकी ओर बढ़ रहे हैं। वो आप पर अपनी दृष्टि डालने आ रहे हैं। भगवान शिव हंसते हुए बोले, शनि देव मुझ पर दृष्टि डालेंगे? मैं ऐसा स्थान ढूंढ लूंगा जहां वे मुझे ढूंढ ही न पाए। इतना कहकर भगवान शिव सीधे गंगा नदी के गहरे जल में ध्यानमग्न हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने पूरे 7 साल और 6 महीने वहीं जल के अंदर बिना सांस लिए तप किया। गंगा की धारा शांत थी, लेकिन उसमें एक महातपस्वी समाया हुआ था। जब पूरे 7.5 साल बीत गए, तब भगवान शिव जल से बाहर आए। वो सीधे शनि देव के पास पहुँचे और मुस्कुराते हुए बोले, मैं ऐसे स्थान पर छुपा था जहां तुम मुझे ढूंढ नहीं सके। शनि देव ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, प्रभु, आपने जिस स्थान पर इतने वर्षों तक सांस रोककर तप किया, वहीं तो आपकी 7.5 थी। आप खुद मेरे प्रभाव से नहीं बच सके। भगवान शिव ने सिर झुकाया और कहा, अरे, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। इस तरह ये कथा ये सिखाती है कि शनि देव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो खुद महादेव ही क्यों न हो। हर शक्ति की अपनी जगह होती है और जो उस विशेष शक्ति के स्वामी होते हैं, उनके प्रभाव को सभी मानते हैं। अब जब आपने शनि देव और भगवान शिव की कहानी सुनी, तो चलिए एक और दिलचस्प कथा पर चलते हैं। लेकिन इस बार कहानी में भगवान शिव तो होंगे ही, साथ में होंगे उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश। बचपन की बात है, एक दिन गणेश और कार्तिक आपस में उलझ गए। वो दोनों छोटे थे, लेकिन उनमें यह बहस छिड़ गई कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। कार्तिक बोले, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मेरे पास तेज गति वाला वाहन है और मैं युद्धकला में निपुण हूँ। गणेश बोले, मेरी बुद्धि की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मैं ही सबसे बलवान हूँ। बहस जब नहीं रुकी तो दोनों अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। माता पिता मुस्कुराए और बोले, एक काम करो, दोनों अपने अपने वाहन पर बैठो और पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके वापस आओ। जो पहले पहुँचेगा वही विजेता होगा। जैसे ही आदेश मिला, कार्तिक अपने मोर पर सवार होकर उड़ चले। उनकी गति बिजली जैसी थी और वो हर क्षण धरती के एक नए हिस्से पर उड़ान भरते गए। लेकिन गणेश का वाहन था चूहा, धीमा और छोटा। गणेश वहीं रुक गए और कुछ सोचा। तभी उनके मन में एक विचार आया, क्यों न अपने माता पिता की ही 3 परिक्रमा कर लूं, क्योंकि वही तो मेरे लिए सारी दुनिया है। गणेश ने 3 बार माता पिता की परिक्रमा की और वहीं बैठ गए। इधर कार्तिक पूरी धरती की 3 परिक्रमा कर जब वापस पहुँचे, तो देखा कि गणेश पहले से वहीं बैठे थे। वो चकित हो गए और बोले, तुम मुझसे पहले कैसे पहुँचे? मैं तो उड़ता रहा पूरी पृथ्वी के चारों ओर। गणेश मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरी पूरी पृथ्वी है। मैंने उनकी 3 परिक्रमा कर ली और इस प्रकार मैं विजेता बना। इसलिए आज भी हम भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं। ये परंपरा उसी घटना से जुड़ी हुई है। हर पुराण में एक से एक अनोखी कहानियां भरी हुई हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सांपों की उत्पत्ति कैसे हुई? अब मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाती हूँ। ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियां कद्रू और विंता की। ये दोनों पत्नियां ऋषि कश्यप की सेवा में लगी रहती थी और तपस्या में उनका साथ देती थी। एक दिन ऋषि कश्यप ने प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों मेरी तपस्या में सहायता करती हो, मांगो, क्या वर चाहिए? कद्रू बोली, मैं 100 ऐसे संतानें चाहती हूँ
जो शक्तिशाली हो और जिनमें विष हो, जिससे लोग उनसे डरें। कश्यप ऋषि ने कहा, तथास्तु, और कद्रू को 100 अंडे मिले। अब बारी थी विंता की। उन्होंने कहा, मुझे बस 2 संतानें चाहिए, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि कद्रू की सभी संतानों से श्रेष्ठ हो। कश्यप ऋषि ने विंता को 2 बड़े अंडे दिए। अब दोनों बहनें अपने अपने अंडों को संचित स्थान पर रखकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगी। समय बीतता गया और कद्रू के अंडे एक एक करके फूटने लगे। उन अंडों से सांपों की उत्पत्ति हुई। उनमें से एक था वासुकी, जो आज भी भगवान शिव के गले में शोभा पाता है। अन्य प्रसिद्ध नाग जैसे शेषनाग आदि सभी कद्रू की संतानें हैं। जब कद्रू के 100 अंडे फूट गए और उसमें से सर्प निकल आए, तो विंता का धैर्य जवाब देने लगा। वो सोचने लगी कि उसके अंडे क्यों नहीं फूट रहे। बिना सही समय का इंतजार किए उसने एक अंडा तोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा बालक निकला। ऊपर से उसका शरीर पूरा था, लेकिन नीचे का भाग अधूरा था। वो क्रोधित हुआ और बोला, तुमने मेरा जीवन अधूरा कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। उसका नाम था अरुण, और वही आगे चलकर सूर्य देवता के रथ का सारथी बना। अब विंता ने अपने दूसरे अंडे के लिए पूरी धैर्य से प्रतीक्षा की। समय आने पर जब वह फूटा, उसमें से निकला गरुड़, जो आज भगवान विष्णु के वाहन है। इस तरह 2 बहनों कद्रू और विंता की संतानों के बीच शत्रुता की शुरुआत हुई। गरुड़ सर्पों को सहन नहीं कर सकते और नाग गरुड़ को देखकर कांप उठते हैं। यह कथा बताती है कि सांपों का जन्म कैसे हुआ और गरुड़ तथा अरुण का पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ। इन पौराणिक कहानियों में छुपे ज्ञान को समझने के लिए हमें सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे प्रतीकों और संदेशों को भी समझना चाहिए। हर कथा अपने साथ कोई न कोई शिक्षा लेकर आती है, कभी धैर्य का महत्व, कभी बुद्धि की ताकत, और कभी यह सच्चाई कि कोई भी शक्ति पूर्ण नहीं है, सबकी सीमाएं होती हैं। शिव, शनि, गणेश, गरुड़ और अरुण, ये सब हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं से जोड़ते हैं। तो ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक पौराणिक कथा, जिसमें होगा गहरा ज्ञान और रोचकता का मेल। कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो जीवन को जीने का एक तरीका भी सिखाती हैं।